Hello, NET aspirants and PhD scholars. I am Dr. Mridula Sharma and my mission is to simplify the research process for you. I hope रिसर्च से रिलेटेड कॉन्सेप्ट अब आपको डे बाय डे क्लियर होने लग गए होंगे। इसी सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च अप्रोच, शोध अभिगम, रिसर्च टाइप शोध के प्रकार एंड रिसर्च मैथड शोध विधियां। ये तीनों ही टॉपिक रिसर्चर को बहुत कंफ्यूज करते हैं क्योंकि ये तीनों ही टॉपिक आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं, लेकिन रिसर्च में इन तीनों का रोल अलग अलग होता है। तो उसी को आज हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूं, क्या सिर्फ डेटा कलेक्ट करना ही रिसर्च होता है? आंसर है नहीं। रिसर्च एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें हर स्टेप का अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है और इस प्रोसेस को सही से समझने के लिए हमें तीन चीजें क्लियर करनी होती हैं: रिसर्च अप्रोच, रिसर्च टाइप एंड रिसर्च मैथड। हम सबसे पहले देखते हैं रिसर्च अप्रोच, जिसे हम हिंदी में शोध अभिगम बोलते हैं। यह रिसर्च का सबसे व्यापक स्तर होता है। अप्रोच का मतलब होता है आपका ओवरऑल व्यू पॉइंट या फिलॉसफी, यानी आप रिसर्च को किस नजरिए से देख रहे हैं। यदि मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि आप नॉलेज को कैसे जनरेट करना चाहते हैं, इट इज अ ओवरऑल फिलॉसफी और डायरेक्शन ऑफ योर रिसर्च, हाउ यू थिंक नॉलेज शुड बी जनरेटेड। मीन्स यह शोध का समग्र दृष्टिकोण होता है, या हम कहें यह दार्शनिक आधार होता है। मतलब कि आप किसी टॉपिक पर जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें आप डेटा को किस तरीके से कलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो इसी बेसिस पर रिसर्च अप्रोच के ये तीन टाइप होते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच मीन्स मात्रात्मक अभिगम, क्वालिटेटिव अप्रोच मीन्स गुणात्मक अभिगम, और तीसरा है मिक्स्ड अप्रोच मीन्स मिश्रित अभिगम। मतलब कि यदि आप अपनी रिसर्च में डेटा को नंबर्स में लेते हैं, जैसे कि स्कोर्स, परसेंटेज या स्टैटिस्टिक्स में, इसका मतलब कि आप मेजरमेंट और कैलकुलेशन के थ्रू नॉलेज जनरेट कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे क्वांटिटेटिव अप्रोच। यदि आप लोगों से उनके एक्सपीरियंस, ओपिनियंस या फीलिंग्स पूछते हैं, इसका मतलब है आप अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन के थ्रू नॉलेज जनरेट कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्वालिटेटिव अप्रोच, गुणात्मक रिसर्च। जैसे कि मात्रात्मक में मात्रा शब्द आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहां अंकों से लेना देना है कुछ, ठीक है, संख्यात्मक रूप से या न्यूमेरिक रूप से डेटा को लेना है, तो ये इसका वर्ड भी मात्रात्मक है। गुणात्मक में गुण, गुण मतलब कि हम किसी की फीलिंग्स को जानना चाह रहे हैं, तो या ओपिनियन जानना चाह रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ? एक तरीके से वो गुणात्मक रिसर्च हो गई, अप्रोच हो। अब तीसरा, यदि आप दोनों ही तरीके यूज करना चाहते हैं तो उसे हम कहेंगे मिक्स्ड अप्रोच मीन्स मिश्रित अभिगम। मीन्स कि पहले नंबर्स लेते हैं और फिर लोगों से व्यूज भी ले रहे हैं आप, तो इसे हम मिक्स्ड अप्रोच कहेंगे। ठीक है, तो डेटा न्यूमेरिक फॉर्म के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव रूप में भी तैयार किया जाता है। रिसर्च अप्रोच टेल्स हाउ यू व्यू एंड कंडक्ट रिसर्च ओवरऑल। शोध अभिगम यह बताता है कि आप शोध को किस दृष्टिकोण से देखते हैं और संचालित करते हैं। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं इसका, रिसर्च टाइप, शोध का प्रकार। टाइप का मतलब क्या होता है? द कैटेगरी और पर्पस ऑफ योर रिसर्च, व्हाई यू आर डूइंग इट। यह शोध का स्वरूप या उद्देश्य बताता है, अर्थात आप शोध क्यों कर रहे हैं। मीन्स आपका रिसर्च किस पर्पस के लिए है, यानी आप अपने स्टडी में एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब आप रिसर्च शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि क्या आप सिर्फ सिचुएशन को समझना चाहते हैं, या किसी चीज का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, या वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं। और इसी डिसीजन के आधार पर आपका रिसर्च टाइप तय होता है। रिसर्च के नेचर के आधार पर रिसर्च के 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वर्णनात्मक अनुसंधान। इसमें आप किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं, तभी इसका नाम क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। मीन्स किसी स्थिति का आप वर्णन कर रहे हैं, इसीलिए ये आप जानना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है। आप सिर्फ
रियलिटी को जानना चाहते हैं, कोई चेंज या एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते आप। ठीक है। सेकंड है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रायोगिक अनुसंधान। इसमें आप कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को टेस्ट करते हैं, यानी अगर हम कुछ चेंज करें तो उसका क्या इफेक्ट होगा। आप जानबूझकर एक वेरिएबल मीन्स किसी चर में चेंज करते हैं और उसका फिर असर देखते हैं। ठीक है। मीन्स कुछ कंट्रोल कंडीशन में आप किसी चीज को चेक कर रहे होते हैं। थर्ड रिसर्च है आपका को रिलेशनल रिसर्च, सहसंबंध अनुसंधान। इसमें आप दो वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप देख रहे होते हैं। जैसे कि को रिलेशन वर्ड ही सहसंबंध को दर्शा रहा है, तो मतलब कि दो चरों के बीच आप क्या देख रहे हैं, संबंध देखना चाह रहे हैं, यानी क्या ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यहां पर आप कॉज इफेक्ट प्रूव नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे हैं, रिलेशन को देख रहे हैं। ठीक है। फोर्थ रिसर्च है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, अन्वेषणात्मक अनुसंधान। मतलब कि इसमें आप किसी नए टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोर है यानी इस टॉपिक के बारे में हमें क्या क्या पता चल सकता है। जब इंफॉर्मेशन कम होती है तब इस रिसर्च को यूज करते हैं। तब हम क्या करते हैं, किसी टॉपिक को और ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो वो कौन सा अनुसंधान हो जाता है, अन्वेषणात्मक अनुसंधान हो जाता है। फिफ्थ टाइप है हमारा एनालिटिकल रिसर्च, विश्लेषणात्मक अनुसंधान। इसमें क्या करता है रिसर्चर, इसमें एग्जिस्टिंग डेटा या जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, उसका एनालिसिस करता है, उसका विश्लेषण करता है। यानी कि जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है उससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि प्रीवियस रिसर्च स्टडीज का एनालिसिस करके कुछ कंक्लूजन निकालना। तो रिसर्च टाइप क्या करता है, रिसर्च टाइप टेल्स व्हाट काइंड ऑफ स्टडी यू आर डूइंग। शोध का प्रकार बताता है कि आप किस प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड टॉपिक है हमारा रिसर्च मेथड, शोध तकनीक या शोध विधि। यह रिसर्च का प्रैक्टिकल पार्ट है। ठीक है। मीन्स मेथड का मतलब क्या है, इट इज अ स्पेसिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड टू डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस द डेटा। ये वे विशिष्ट तरीके और प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से क्या किया जाता है, डेटा को इकट्ठा किया जाता है, एकत्रित किया जाता है और फिर विश्लेषित किया जाता है। मीन्स मेथड का मतलब होता है आप एक्चुअली डेटा कैसे कलेक्ट करना चाह रहे हैं और कैसे एनालाइज कर रहे हैं। यानी आप अपने रिसर्च को ग्राउंड लेवल पर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपका अप्रोच क्या है, आपका रिसर्च टाइप क्या है, तो अगला सवाल आता है अब डेटा कलेक्ट कैसे किया जाए। इसी का आंसर होता है रिसर्च मेथड। ठीक है। कुछ कॉमन रिसर्च मेथड्स को हम देख लेते हैं। सर्वे मेथड, इसमें रिसर्चर बड़ी संख्या में लोगों से डेटा कलेक्ट करता है, आमतौर पर क्वेश्चनियर के थ्रू, प्रश्नावली के थ्रू या रेटिंग स्केल का वो यूज करके डेटा को कलेक्ट करता है। सेकंड हम आते हैं इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार विधि। इसमें रिसर्चर डायरेक्टली लोगों से बात करके डेटा कलेक्ट करता है। वो फेस टू फेस भी बात कर सकता है या फोन के थ्रू या ऑनलाइन कोई माध्यम है उसके थ्रू भी वो बात करके डेटा को कलेक्ट करता है। थर्ड मेथड है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन विधि। इसमें रिसर्चर लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है ना, बिना इंटरफेस के किए भी कर सकता है और रियल सिचुएशन में भी कर सकता है, दोनों में से किसी भी तरीके से वो कर सकता है। फोर्थ हम आते हैं स्टैटिकल एनालिसिस मीन सांख्यिकी विधि। इसमें रिसर्चर कलेक्टेड डेटा का क्या करता है, एनालिसिस करता है, मतलब कि जो डेटा उसने कलेक्ट कर लिया है उसका विश्लेषण करता है। स्टैटिकल एनालिसिस की भी बहुत सी विधियां होती हैं, जैसे कि वो मीन निकालता है, मध्यमान निकालेगा, मानक विचलन निकालेगा, कोरिलेशन निकाल सकता है, परसेंटेज निकाल सकता है, टी टेस्ट फर्दर आगे निकाल सकता है। बहुत सारे टेस्ट हैं, तो वो आप रिसर्चर की रिसर्च के अकॉर्डिंग डेटा का एनालिसिस करता है स्टैटिकल टेक्निक के थ्रू। ठीक है। मीन्स रिसर्च मेथड टेल्स हाउ यू एक्चुअली कलेक्ट एंड एनालाइज द डेटा।
शोध विधि बताती है कि आप वास्तव में डेटा कैसे एकत्रित और विश्लेषित करते हैं। तो यहाँ पे हम बोले रिसर्च अप्रोच जो है वो दृष्टिकोण को बताता है, रिसर्च टाइप जो है वो आप किस प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं उसे बताता है, और रिसर्च मेथड जो है वो डेटा को कैसे कलेक्ट कर रहे हैं और विश्लेषित कर रहे हैं उसे बताता है। ये आशा है कि इस सेशन में आपको ये तीनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही यूजफुल टॉपिक्स को आसानी से समझने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।